अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आपका अपना दोस्त रफ़ाकत अली। इस ब्लॉग को आखिरी समझिएगा या पहला समझिएगा, वो आप सब की अपनी मर्ज़ी। बट वो कहते हैं ना कि कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो इंसान को बस इस हद तक ही लेके आने पड़ते हैं कि वो इस सफ़र को या इस चीज़ को आखिरी इख्तिताम तक लेके आते हैं। हमारा और आपका सफ़र यहीं तक था, जो कि हमारी एक सिचुएशन बनी हुई थी, जो भी हमारी एक फैमिली थी यूट्यूब की। मैं बात करते चलूँगा, कुछ अपनी मादी की तरफ लेके जाऊँगा इन चीज़ों को, कि जब एक ऐसा वक्त आया कि एक रफ़ाकत, जब उसके पास कोई अच्छा कैमरा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पब्लिक उसको जानती नहीं थी, एक रफ़ाकत जो कि कई ख्वाब उसकी ज़िंदगी में थे, जो उसने सोची थी कि हाँ मैं इन ख्वाबों को पूरा करूँगा, और उसने उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी, मेहनत की। आखिरकार वो एक अपने जो उसका ख्वाब था, उसने वो अपना ख्वाब पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो टाइम मेरा आप लोगों के साथ गुज़रा, बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा। बड़ी अच्छी हमारी एक जो व्यूवरशिप रही है, तकरीबन आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करते आए, जो भी पब्लिक की सिचुएशंस थी, पब्लिक मुझे दिन ब दिन सपोर्ट करती गई। मेरी अपनी एक सोशल मीडिया पे फैमिली बन गई, जिसको यूट्यूब ने रफ़ाकत फैमिली, रफ़ाकत लाइफस्टाइल फैमिली का नाम दिया था। सो वो रफ़ाकत फैमिली का आज यहाँ पे दी एंड हो रहा है। हालांकि ये ब्लॉग बनाते वक्त मुझे बड़े ही एक दुखी महसूस हो रहा है, या एक दिल इतना उदास है कि अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि मैं वो ब्लॉग बनाऊं, या वो एक ऐसी चीज़ जो पब्लिक की मुझे इतनी सपोर्ट मिली। आज रफ़ाकत इस मकाम तक ज़ीरो था, पब्लिक ने सपोर्ट किया, आज इस मकाम पे खड़ा था। तो ये सब कुछ जो भी था पब्लिक ने ही सपोर्ट किया था, वरना मैं आप लोगों की मदद से मैं इस मकाम तक पहुंचा था। और आज अगर ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, हालांकि कुछ मेरे फैंस ऐसे होंगे जिनकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे कि भाई एक इतना हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आज सोशल मीडिया की दुनिया से ख़त्म हो रहा है। तो मैं खुद भी ये चीज़ को इतना वो नहीं करना चाहता था कि जो भी मेरी एक यूट्यूब की फैमिली थी, मेरा इतना एक वो गरूर मान सब कुछ मेरी ये जो एक यूट्यूब ने इस फैमिली को नाम दिया, रफ़ाकत लाइफस्टाइल की सोशल मीडिया पे फैमिली बनी, उसने पब्लिक ने उसको सपोर्ट किया, लाइव बैठे दिन रात मेहनत की, इतनी मेहनत की कि एक मकाम तक हम पहुँचे। आज वो आप लोगों के सामने हमारा व्लॉग आएगा, तकरीबन काफ़ी लोगों को हिल जाएंगे। मैंने पहले एक पोस्ट लगाई थी कि शायद मेरा जो मैनेजर है उस तक मैंने अपने चैनल की सारी डिटेल्स उसको दे दी हैं, उसी के पास मेरा चैनल रहेगा, चैनल वर्किंग में ही होगा। बट ये जो चेहरा है ये अब वो कहते हैं ना कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस अल्फाज से आप लोगों के साथ बयान करूं। सो मैंने फिर कहा कि यार एक टाइम था हमारा, हमने अपने टाइम अच्छा गुजारा, मैंने अपनी पब्लिक के साथ इसको अच्छा टाइम दिया। और जब ये मेरा 3 साल का सफ़र एक ही यकदम मैं व्लॉग बना रहा हूँ कि माई लास्ट व्लॉग, इसके पीछे की भी कुछ रीज़न होंगे। ये ना समझिएगा कि ये चेहरा बिल्कुल मुरझा जाएगा, ज़रूर वापस आऊँगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे मामला थे, कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिनको मुझे एक इस हिसाब में लेके आना था कि अगर वो मामला या वो चीज़ें ना लेके सामने आता तो शायद मैं कुछ दिनों बाद आपको बिल्कुल ही नज़र ना आता। जो डिटेल, जो मामला, जो डिसीजंस मेरे साथ बन चुके थे, जो हालात मेरे बन चुके थे, उनसे मुझे कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से डीएक्टिव होना पड़ा या मुझे सोशल मीडिया छोड़नी पड़ी। इसके पीछे भी मेरे अपनों का ही हाथ था, बड़ी मुश्किलात और बड़े एक इस उससे मैंने ये फैसला किया कि मुझे कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं जिस दिन ब दिन मेरे सब्सक्राइबर, मेरी व्यूवरशिप, जो भी मेरी एक अर्निंग का सेटअप था, वो दिन ब दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा था। और मुझे इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि कितनी अर्निंग हो रही है, कितना वो नहीं हो रहा। बट जो भी पब्लिकली मुझे सपोर्ट मिल रही थी मेरे लिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पब्लिक ने मुझे जितना सपोर्ट किया, जितना मैं आगे आया, जितनी आप लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया। बट कुछ लोग वहाँ पे वो कहते हैं ना कि अगर आपके 1000 चाहने वाले होंगे तो उसमें लाखों आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। सो कुछ ऐसे वार किए गए, वो कहते हैं ना कि आपके पीठ पीछे वार भी वही करते हैं जो आपका अपना होता है। कुछ बहुत मेरे करीबी थे,
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल ने इतनी वर्किंग की, प्रमोशंस मैंने इतनी की, एक ऐसे मकाम पे मैंने अपने आप को ला के खड़े किया जिस वक्त सिर्फ मुझे अपने लोगों का प्यार दिखाई दे रहा था। और कुछ ऐसे मामला, हालांकि ये जो ब्लॉग्स मैं बना रहा हूँ भाई, जितने दुख से मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, और आपको देखेंगे भाई डेली बेसिस पे मेरे ब्लॉग्स आते थे, डेली बेसिस पे मैं अपनी एक रूटीन के साथ चल रहा था, पब्लिकली मुझे सपोर्ट मिल रही थी काफ़ी ज़्यादा। और मेरे एडिटर्स जो होंगे, जो वीडियोस वगैरह एडिट करते होंगे, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता रहूँगा कि जितनी भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जितने भी पब्लिकली मैं आता रहा, एक व्लॉग्स मेरे आए, चाहे जैसे भी आए, उन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे, मुझे सपोर्ट करते रहे। सो आज अगर मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं तो ये तकरीबन मेरे एडिटर्स, जितनी पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया। कुछ टाइम मेरे पे ऐसा भी है जहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर रुक जाते थे या अर्निंग डाउन हो जाती थी, तो फिर ऐसा कुछ मामला ऐसे बने कि वो कहते हैं ना कि जब आप मुश्किल वक्त आते हैं तो आप अपने छोड़ के जा रहे होते हैं। तो कुछ अपनों की मेहरबानियाँ थी, कुछ मेरे ऐसे हालात बन गए थे कि मुझे सोशल मीडिया को बिल्कुल डीएक्टिव होना पड़ा मेरे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर बार बार अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता रहूँगा कि मेरा एक ख्वाब था ना यूट्यूब पे आना, सोशल मीडिया पे कामयाब होना, ख़ुद को एक इस मकाम तक लेके आना कि यार बाकी लोग मुझसे शॉर्ट आउट लें, मेरे साथ तस्वीरें वगैरह लें। सो ये जो टाइम था ना बड़ा ही अच्छा गुजरा मेरा पब्लिक के साथ, बड़ी अच्छी हमारी एक जो फैमिली बनी सोशल मीडिया पे। तो उस फैमिली को मैं एक साथ लेके आता रहा, कुछ डिसीजन ऐसे बनते रहे, कभी हम हंसते थे, कभी हम मुस्कुराते थे, कभी कोई मेरा ऐसा ब्लॉग नहीं है जिसमें मेरी पब्लिक मेरी वजह से रोई हो। बट ये जो ब्लॉग आएगा शायद ही जो लोग मुझसे प्यार करते थे, आपको ये चेहरा बहुत कम नज़र आएगा आप सोशल मीडिया पे। तकरीबन 1 घंटे का मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना, इस वजह सुबह के वक्त ये आपको मिलेगा। सुबह के वक्त जब आपको ये हमारा ब्लॉग मिलेगा, शायद ये चेहरा उस वक्त बिल्कुल ही सो चुका होगा। सही है। तो मैं आज ही, क्योंकि मेरा जो एक ब्लॉग, मेरा दिल इतना ज़्यादा उदास है ना जिसकी कोई हद नहीं है। 1 घंटे का ब्लॉग आ रहा है, देखिएगा आराम से सुकून से बैठ के रिलैक्स होकर देखिएगा। कुछ लोग ऐसे थे, अभी भी मुझे कॉल्स आ रही, मैंने जिस दिन वो पोस्ट अपलोड की, लोगों की भाई खैर तो है, मैसेज क्यों, क्या हुआ, कोई मसला है, हमें बताएं। तो उनका शुक्रिया, जो जितने वक्त में लोग मेरे साथ रहे, जितना पब्लिकली मुझे सपोर्ट किया, जितना लोग मेरे साथ रहे, मुझे सपोर्ट करते आए दिन ब दिन। और ये ना भूलें जो कि मेरे हेटर्स हैं, वो इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। जब मैं वापस आऊँगा मैं बदला ज़रूर लूँगा। कुछ मेरे डिसीजन रहते थे, मुझे सोशल मीडिया पे जाना पड़ा है, पर जब मैं वापस आऊँगा अच्छे हालात के साथ, हालात मेरे अब भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक वो कहते हैं ना कि एक यूट्यूबर्स जो होते हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि जिस वजह से मुझे, जो कि मेरी एक फैमिली थी यूट्यूब की, उसको मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ रहा है। तो इसके पीछे भी तो कुछ रीज़न हो सकते हैं ना। मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी जो मेरी सोशल मीडिया की फैमिली, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। सही है, मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो भी मेरी सोशल मीडिया की फैमिली है, ये मैं बिल्कुल डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द वापस आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आते साथ ही मैं अपना जो भी मेरे डिसीजन है उसको, जो भी चीज़ें आप लोगों को, और कुछ जो बातें हैं मैं आज वाज़ेह तौर पे आप लोगों के साथ करता चलूँगा। शायद फिर ज़िंदगी रही ना रही, शायद फिर चाहे ये चेहरा आपको दोबारा देखने को मिले ना मिले, बट मैं अपने जो भी मेरे फैंस थे, व्यूवरशिप थी मेरी, जो भी दिन ब दिन मेरे लोग मुझे चाह रहे थे, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो मेरे चैनल्स पे आप अपलोड होंगी, शायद मेरी शॉर्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मैं अपने मैनेजर को कहूँगा, मैंने उसको तकरीबन अपनी 100-150 वीडियो भेज दिया, अपने जो भी मेरा एडिटर था ना उसको। तो उस हिसाब से फिर वो आप देखेंगे कितने दिन मैं आप लोगों के सामने नहीं होऊंगा। कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि हाय यार गाइज, मैं बिना, वो कहते हैं ना कि मैंने ना एक उस वक्त, मुझे अब इतनी वो याद तो है नहीं कि भाई मेरे पास वो अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं कि मैं अपनी जो कि मेरी सोशल मीडिया की फैमिली है उसको कैसे अलविदा करूं। 2023 से हुआ हमारा सफ़र शुरू, 2026 में एंड, और 3 साल का सफ़र मेरा
3 साल कोई थोड़े से दिन नहीं होते। मेरे चैनल की जो भी एक रेटिंग थी, जितनी मैंने प्रमोशंस की, कुछ लोग ये कहते थे कि ये झूठ बोलता है, इसने कभी किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं की। तो फिर जब मैंने आखिरी प्रमोशन की, ये सियालकोट से आई थी टी शर्ट, उसकी मैंने, उनके ब्रांड था, उसकी मैंने प्रमोशन की। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप ना मुझे DCS कर दे, पार्सल ही भिजवा दे, मैं आपकी इधर ही प्रमोशन करके वीडियो उनकी तरह भेज दूँगा। जब मैंने वीडियो उनकी तरह भेजी तो मैंने वहाँ पे लिखा माई लास्ट प्रमोशन। तो इस वजह से भी ना मैं अपनी जो भी सिचुएशन थी, मैंने तकरीबन 9th में अपना चैनल शुरू किया। आज मैं तकरीबन कहाँ पे पहुँच गया हूँ और चैनल को भी साथ में लेके चलूँ। हज़ारों मुश्किलात हैं, हज़ारों तूफ़ानों का सामना किया, ना बारिश देखी ना धूप देखी, बस ये दिल में जुनून था कि सोशल मीडिया पे आने कामयाब होने, तो सोशल मीडिया पे कामयाब हो गया। तो जब ये टाइम मुझे पे आया ना, तो मैंने देखा कि यार वाकई पब्लिक की सपोर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा थी। जो कि कहते हैं ना, आवाम की सपोर्ट जितनी मुझे थी ना, जितने मेरे एडिटर्स थे, मेरी वीडियो एडिट कर रहे थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो वो जो टाइम था मेरे ऊपर बड़ी ज़बरदस्त। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिलियन व्यूज़ मेरे, अच्छी खासी मेरी व्यूवरशिप, बिल्कुल ही किसी चीज़ का मुझे दुख नहीं था। बस दुख मुझे इस चीज़ का था कि मेरे अपने कुछ गद्दार निकला बीच में, मेरी अपने, जिनको मैंने साथ चलाया, जिनको मैंने अपने साथ बिठा के खिलाया, जितनी मेरे जो भी साथ है ना, तो मैंने किसी को ये नहीं कहा था कि तू मेरे साथ है, किस वजह से है। जो साथ आता रहा मैं उसको साथ बिठाता रहा, अपनी व्यूवरशिप को बेहतर करता रहा, अपनी जो भी मेरी एक यूट्यूब की फैमिली थी उसको बेहतर मैंने बनाया। तो क्योंकि मुझे पता था कि यार जितने लोग भी मेरे साथ हैं, जो मुझे इस वक्त सपोर्ट कर रहे थे या सपोर्ट करने वाले थे, या जो भी हालात थे मेरे, मैंने हर हालात में अपने जो भी मेरे दोस्त थे, कुछ छोड़ गए, कुछ साथ रहे, फिर बहुत सारे छोड़ गए, फिर 2 साथ 3-4 थे जो साथ रहे। ये मामला कुछ दिन पहले हुआ, जैसे कि मैंने एक गाड़ी की वीडियो लगाई थी, होंडा सिविक 2017 मॉडल थी। जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में या जो भी मेरे व्हाट्सएप है, तो उन्होंने देखी होगी। तो मैं आपको वो बात बताता चलूँगा कि सारे जो मामला, सारे जो डिसीजन, मैंने कहा था कि चैनल की जो भी अर्निंग है, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, बट एड्स और शॉपिंग जो थे ना, वो मेरे अप्लाई हो चुके थे, जिससे मेरी अर्निंग अच्छी खासी हो रही थी यूट्यूब से। जो डॉलर्स बकाया लाइव वगैरह व्लॉग्स शॉर्ट वीडियोस थे, वो साइड पे थे, जो पर एड्स लगते थे, उनके पैसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे पैसे बन गए थे। तो मेरा ज़िंदगी का एक ख्वाब था कि मैंने ना एक कार लेनी है, होंडा सिविक, जो कि बहुत ही भाई, जैसे कहते हैं ना कि इंसान का ड्रीम होता है, उसी तरह वो मेरा ड्रीम था। मैंने कहा इसको तो हर सूरत में हासिल करना है। मैंने इसी तरह बात की, उन्होंने कहा होंडा सिविक है। मैंने कहा ठीक है, 2017 मॉडल पर बहुत प्यारी गाड़ी थी, जितने इंसान कहते हैं ना उससे भी ज़्यादा वो प्यारी थी। मैंने कहा ठीक है, मैंने लेनी है। मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने अपनी पेमेंट वगैरह बैंक अकाउंट से जो मेरे थे, 1 के 2 बना हुआ था, जो कि मेरे सोशल मीडिया पे बैंक अकाउंट था ना, वो बैंक अकाउंट 2 से 3 बंदों को पता था कि मेरा वो बैंक अकाउंट बना हुआ है। सही है, तो ठीक है जी। इसके लिए मुझे लगता है एक जीमेल भी देना पड़ता है जो एक्टिव होता है इसमें ना, वो जीमेल भी था इस बैंक अकाउंट्स में। जो कि नॉर्मल बैंक अकाउंट होते हैं ना, उनमें मुझे लगता है ये जीमेल ऐड करना पड़ता है। मुझे इस चीज़ का इतना खास इल्म नहीं था, सही, क्योंकि मैं पहली दफ़ा बैंक अकाउंट्स बनवा रहा था, मुझे इतना, तो वो भी, अब वो छोड़ी बात, जो भी हुआ जैसे हुआ वो उसको रखी साइड, बैंक अकाउंट मेरा बन गया। मैंने देखा पे मेरे एड्स और जो भी शॉपिंग थी ना, जो यूट्यूब पे आप देखें ना, इसमें 4-5 चीज़ें में शॉपिंग एड्स भी होते हैं। शॉपिंग जो भी करते हैं आपकी वीडियो पे नीचे शॉपिंग से ऐड वो लगता है, अगर कोई खरीदे तो आपको 50% उसमें से मिलता है। अच्छा, वो जो मामलात हुए, वो चीज़ें जो भी क्लियर्स थी मेरी, तकरीबन जितना भी पैसा बना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, इतना था कि मैं होंडा सिविक ले सकता हूँ। सही है, बट थोड़ी सी डैमेज थी। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ओरिजिनल तो खैर ओरिजिनल भी लूँगा, ये नहीं कि नहीं लूँगा, ओरिजिनल भी लूँगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो प्राइस थी उसमें वो जितने पेमेंट मेरे पास थी उस पेमेंट में वो मुझे मिल रही थी। मैंने कहा ठीक है, ऑटो में थी 2017 मॉडल होंडा सिविक। मैंने कहा मैंने लेनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं सब अपने दोस्त फैमिली जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं, मैंने कहा सबको सरप्राइज़ दूंगा इंशाल्लाह। सरप्राइज़ लेने तो ना लेनी है कार। मैं भाई जब मैं सारी पेमेंट, तो कुछ जो कैश था ना वो मैं अपने पास
लेके मैं इतना ज़्यादा कैश अपने पास रखता नहीं हूँ। टोटली जो होते हैं ना बैंक अकाउंट, तो वही मेरा मोबाइल उसी में सब चीज़ें होती है। लैपटॉप साथ में, तो लैपटॉप में 1-2 बैंक अकाउंट्स थे जो लगे हुए थे। तो जिस बैंक अकाउंट का जीमेल था ना, वो मुझे पता नहीं चला कि हालांकि बिल्कुल न्यू जीमेल बना हुआ, मुझे इस चीज़ की इतनी सी भी भनक नहीं थी कि वो जीमेल किसी और के पास भी लॉगिन है। जीमेल मैंने देखा, मैंने कहा मैं चला गया भाई जो भी थी। अब जहाँ से लेने गया, जहाँ पे मैंने गाड़ी लेनी थी, जो सिचुएशंस थी, कौन सा शोरूम था, मैं किसी चीज़ का भी नाम अगर मैं गाड़ी वो कर लेता परचेज, तो फिर तो मैंने उसकी वन टू ऑल जितनी प्रमोशंस थी, हालांकि हम जिस हिसाब में कैमरे लेके गए, उसके बाद जो भी सारी डिसीजंस थी, सब कुछ पेमेंट वगैरह जो कि मेरे पास थी, मैं गया वहाँ पे देखा, मैंने जो कैश पेमेंट थी पता नहीं कोई थी 3-4 था पेमेंट जो कि मेरे पास ज़ाती तौर पे मौजूद थी। वो पेमेंट मैंने देखी, मैंने कहा ठीक है ये पेमेंट तो है, बाकी बैंक अकाउंट से उनको ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है जी, मैं उन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके से भाई पेमेंट वगैरह का जो भी सेटलमेंट जो भी था क्लियर, पहले बात मेरी हो चुकी थी, मोटर से भी खड़ी थी, गया बिल्कुल देखा 1 बाय 1 चेक की। ऐसे मैं दूसरी गाड़ी नहीं चला सकता मैन्युअली, बट ऑटो जो है वो इजी होती है, वो मैं चला लेता हूँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है हाँ ये गाड़ी ज़बरदस्त है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि वो गाड़ी थी होंडा सिविक 2017 मॉडल, ऑटो में थी, थोड़ी डैमेज थी, बट वो पता नहीं चल रहा था कि डैमेज है या नहीं है, क्योंकि वो शोरूम पे थी ना, तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म की बनी। मैंने कहा ठीक है भाई अभी इससे गुजारा करता हूँ, फिर इंशाल्लाह जब और टाइम आएगा, जब और इतनी ज़्यादा पेमेंट हो जाएगी तो मैं न्यू ले लूँगा, इससे भी अच्छी। मैंने कभी गुजारा करते हैं, कहीं ना कहीं बंदा जाते प्रमोशन के लिए, तो फिर वो थोड़ा बंदे का एक सेटअप होता है। अच्छा जी, मैं जब वहाँ पे गया देखा तो यूट्यूब से मैंने पैसे इधर ट्रांसफ़र किए थे अपने बैंक अकाउंट में, सही है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, जब हमने जो भी कैश पेमेंट्स मैंने दी, मैंने कहा अब आप अपना बैंक अकाउंट बताएं, मैं आपको बाकी पेमेंट ट्रांसफ़र। जब मैंने देखा बैंक अकाउंट में टोटल मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 खड़ा था, बाकी जितनी भी पेमेंट थी, चाहे वो 25 थी चाहे 26 थी भाई, जितनी भी थी ना टोटल उसमें 5,000 खड़ा था, बाकी ऑलमोस्ट जितनी पेमेंट थी सारी गायब। कोई भाई वल्ला बाखुदा उस वक्त ना मेरे पैर तले से ज़मीन निकल गई थी, जितना भाई वहाँ पे ना कहते हैं ना कि इंसान डिप्रेशन में चल। भाई आपको सोचिए एक बंदे की 3 साल की मेहनत हो, 3 साल की जब वो यूट्यूब से बैंक अकाउंट में वो करवा रहा है। बैंक अकाउंट खैर ये मैं नहीं कहूँगा, बैंक अकाउंट का मुझे इतना कोई खास पता नहीं था, उसका पासवर्ड भी मुझे भाई मैं जितना यकीन मैं करता हूँ ना लोगों पे शायद इतना कोई करता हो। जब देखा, जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी, जब मैंने ऑलमोस्ट क्लियर की सब चीज़ें, जब देखा तो वो चीज़ें मेरे लिए ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। भाई मेरा जो ख्वाब था ना वहीं पे टूट गया था, जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी थी। जब मैंने देखा ये सारी चीज़ें तो मैंने कहा बस कह रहे कुछ, मुझे पता चल चुका था कि ये काम किसका है। मैं उसका खामोश हो गया। उन्होंने कहा पहले गाड़ी ले, मैंने कहा नहीं यार अब वो पेमेंट, फिर मसला बन गया था गूगल एड्स अकाउंट जो होते हैं जिससे हमारी पेमेंट ट्रांसफ़र हो रही होती है, उसका भी मसला बन गया था, इशू काफ़ी ज़्यादा उसमें आ गया था। और जो अकाउंट था बैंक अकाउंट था उसका भी मसला बन गया था। मैंने कहा खैर है यार शायद मेरी किस्मत में नहीं थी, मैं फिर भी उसका मैंने नाम ही नहीं लिया कि यार हाँ ये मामला, ये डिसीजन है, ये जो भी मेरी गाड़ी का जो भी मैंने लेनी थी। हालांकि मैं भाई इतना खुश था उस गाड़ी को लेने के लिए ना भाई, जिसकी इंतहा नहीं होती। बंदा वो कहता है ना कि आप अगर बचपन से ये चीज़ देखते आ रहे हैं, आप बचपन से ये ख्वाब देखें। मेरी ज़िंदगी में 2 के 3 ख्वाब थे जो कि मैंने पूरे करने थे। एक सोशल मीडिया पे कामयाब होना और अपनी ज़ाती होंडा सिविक कार लेना, ये मेरे ज़िंदगी के 2 ख्वाब थे। और इंसान के हज़ारों ख्वाब होते हैं, बट ये जो मेरे ख्वाब थे ना, ये मेरे बड़े, मैं कहता हूँ जैसे मैंने कहा इनके लिए दिल लो जान लगा दी। नहीं भाई मैंने रात को बैठ के ट्रेडिंग की, प्रमोशंस की, प्रोडक्ट्स की, उसके बाद मैंने खैर मजदूरी के जो पैसे थे वो तो मैं वैसे ही अपने दोस्तों और ख़ुद के लिए वो करता था, जो भी मेरे ब्रांड्स होते थे वो खुद शॉपिंग वगैरह करता था। बट वो जो मैंने हालांकि जितने भी मैंने प्रमोशंस की ना उनकी प्रोडक्ट्स की या जो भी एक ब्रांड्स थे उनकी मैंने प्रमोशंस की, तो उनके जितने भी पैसे मुझे मिले ना, मैंने उनमें से कुछ खर्च, क्योंकि भाई 100 में से ना 80% 90% मैंने पैसे बचा के रखे, बाकी पैसे मैं कभी न कभी कोई ज़रूरत आती तो मैं खर्च करता। फिर मैंने देखा मैं अपना घर भी बना रहा था, और मैंने जब देखा कि यार ये सब चीज़ें मेरे साथ हो गई, भाई उस वक्त ना मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था भाई जिसकी कोई हद नहीं। भाई काफ़ी मामलात ऐसे जिसकी वजह से मुझे सोशल मीडिया से डीएक्टिव होना, भाई खुदा की कसम रातों की नींदें हराम हो चुकी थी।
रातों को नींद नहीं आ रही थी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा था और वो उस चंद मिनटों में सब कुछ आया। तो मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं कहूँ कि हाँ मैंने इसको तकलीफ़ दी या इसको मैंने तकलीफ़ दी, जहाँ पर मेरे अपनों को मेरी ज़रूरत पड़ी मैं हर वक्त हाजिर हुआ। हर चीज़ जब भी उन्होंने कहा कि रफ़ाकत हमें फ़लाँ चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है, मैंने सबका साथ दिया। जो भी थी मैं जितनी भी आईडीज़ थी अपनों की मैंने सब की, वो प्रमोशन वगैरह जो भी मेरे फ़र्ज था मैंने वो किए। जितना मैंने लोगों का साथ दिया, जितना मुझसे हो सकता था इस उम्र में। यार मैं इस उम्र में तकरीबन अभी मेरी 18 साल उम्र हुई थी, सही है। इस उम्र में मैं आया, अपना एक सेटअप बनाया, अपना घर बना रहा था, अपना सोशल मीडिया पे इतना अल्हम्दुलिल्लाह ने इज़्ज़त दी। मैं हालांकि मेरा जो मुझे सबसे बड़ा दुख है ना वो यही है कि मैंने अपनी गाड़ी परचेज़ करने गया, मेरी आंखों के सामने मेरा ख्वाब जो था वो ज़ाया हो चुका था। तो ये कोई बात नहीं होती कि अल्लाह माफ़ करे भाई ख्वाब पूरे नहीं होंगे। मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही मेरी तो मैं दोबारा अपनी गाड़ी परचेज़ करूँगा भाई। बट मुझे दुख इस बात का है कि मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसे वो की है कि मैं अब वो अल्फाज मेरे पास नहीं कि मैं कैसे बयान करूँ। सो कुछ दिन के लिए मैं सोशल मीडिया से जो व्लॉग वगैरह होंगे वो नहीं आएंगे इंशाल्लाह। फिर बाद में थोड़े से खुद को संभालेंगे, आएंगे व्लॉग्स वगैरह। आप मेरी आंखों के नीचे देख रहे होंगे ना बेटा, बड़ा मुश्किल टाइम था। जब आप देखें ना, एक यहाँ पे आप बैठे हैं, एक दफ्तर में बैठे हैं, सामने आपके नज़रों के सामने आपके ख्वाब खड़े, आप आधी पेमेंट कर चुके हैं। जब आप कहें कि आप बैंक अकाउंट दिखाएं, हम बैंक अकाउंट में मैं आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र करता हूँ, तो जब आप देखें आपके बैंक अकाउंट टोटल 5,000 खड़े, बाकी सब कुछ छूट चुका है। तो भाई उस वक्त तो मेरे जैसा तो एक नौजवान भाई, मैं कहता हूँ जितना उस वक्त मैंने खुद को संभाला ना, वो मुझे पता था कि मैंने कितनी मेहनत से वहाँ पे जब मैं शोरूम से निकला हूँ ना, जब वो एक चीज़ें थी, जब मैं शोरूम से निकल के आ रहा था, मैं उस गाड़ी को बार बार देख रहा था ना, तो मुझे भाई अंदर से बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि यार एक मेरा ख्वाब जो मेरी आंखों के सामने, जब मैं उसको लेने गया हूँ, मैंने उसकी ड्राइव ली, जब मैंने उसको चेक किया, बड़ी इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी भाई ना। वो कहते हैं ना कि जब वो एक अगर एक बाप अपने बेटे से मिले ना तो कितनी खुशी होती है। काफ़ी सालों बाद अगर बाप बेटा मिले तो वो एक खुशी जैसे होती ना, इसी तरीके से मेरी इतनी ज़्यादा खुशी मैंने उसको देखा, पर शायद मेरी किस्मत में नहीं थी। इंशाल्लाह मैं दोबारा वापस आऊँगा अपनी उसी अंदाज में। मेरी पेमेंट का काफ़ी जो मेथड था, फिर भी मैं शुक्रिया करता हूँ यूट्यूब फैमिली का जो कि मेरी पेमेंट पीछे वापस चली गई। अगर ना तो ज़ाया हो सकती थी, लेकिन वो ये बात याद है, उसको ये बात पता थी कि वो पेमेंट मेरी निकलवा नहीं सकता मेरे बगैर, चाहे वो जितनी भी थी वो पेमेंट मेरे बगैर उसकी निकल नहीं सकती थी, सही है। सो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह दोबारा मैं फिर वापस आऊँगा आप लोगों के साथ, अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करेंगे। फिर इस रफ़ाकत फैमिली दोबारा से होगी, प्रमोट होगी, देखेंगे लोग कि वाकई एक लड़का आया था जिसने बड़ी ज़बरदस्त से अपनी जो होगी उसकी फैमिली थी, प्रोग्रेस थी, उसने अच्छी खासी। सुबह आप तक ये ब्लॉग जब आएगा शायद उस वक्त मैं कहीं गुम हो चुका हूँ, बट जो भी मेरी ज़िंदगी के ख्वाब था ना, जो मेरी ज़िंदगी का डिसीजन था, बट मैं ये बात हमेशा अपने जितने भी मेरे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो भी मेरे साथ एक्टिव हैं, उनको पता होगा कि जब मेरी ज़िंदगी कुछ ख्वाब पूरे हो रहे थे ना, तो कुछ उसमें मेरे ख्वाब टूट भी रहे थे। जब मैंने अपना घर बनाना शुरू किया तो उस वक्त मुझे ऐसी फीलिंग्स आती थी जैसे ना कि एक ताजमहल जैसे नहीं बन रहा था, उसी तरीके से जब एक 20-18 साल का लड़का अपना घर बना रहा हो, अपने सारे ख्वाब पूरे कर रहा हो, जब वो एक एक चीज़ अपनी पूरी करके सबके सामने लेके आ रहा होता है। तो मैं तकरीबन अपनी जिस एज में जब से मैंने सोशल मीडिया पे कमाना शुरू किया, जो भी अभी मेरी इतनी एज नहीं थी जितने मैंने अपनी उम्र से पहले अपने सारे शौक़ ख़त्म कर दिए, सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया। बस जो भी मेरे काम थे, जो डिसीजंस थी, मैं लेता गया, आगे चलता गया। तो एक टाइम मेरे ऊपर ऐसा आ गया कि पब्लिक का प्यार और सब कुछ जहाँ भी देखें पब्लिक का प्यार ही, तो बस वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा, वो टाइम की बात होती है ना, जब आप एक अच्छा टाइम होता है, पब्लिक का आपको सपोर्ट कर रही होती है, लोग आपको देखना चाहते हैं। तो जब 1 घंटे का व्लॉग आप लोगों के सामने आएगा, जब ऊपर लिखा होगा कि माई लास्ट व्लॉग, तो ये बात याद रखिए, व्लॉग सारा देखना है, स्किप नहीं करना बीच में।
बेशक आपका 1 घंटा ज़ाया हुआ, लेकिन ये मैं आखिरी बार यहाँ पे जितने भी मेरे देखने वाले चाहने वाले दोस्त हैं, जितने भी मेरी रफ़ाकत लाइफस्टाइल की फैमिली थी, उनसे मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में मैंने ये अभी सबक सीखा है ना, मुझे इस चीज़ का 100% वो हो गया कि भाई कभी भी आप अपनी कुछ चीज़ अगर आपकी कोई पर्सनल है ना, जैसे कि बैंक अकाउंट्स हो गए, गूगल एड्स हो गया, यूट्यूब हो गया, जो भी आपके अर्निंग का मेथड है, या जो आप कह लें आपकी जो भी एक बिजनेस, दूसरी बात आपको बिजनेस की बदल जैसे मैं साथ हालांकि इस उम्र में मेरे पास इतना पैसा कहाँ से कि अगर मैं इस उम्र में मजदूरी से मैं बिल्कुल भी घर नहीं बना सकता था। सोशल मीडिया की इनकम तो अब आना शुरू हुई थी ना, मेरा बिज़नेस भी था, किसी को भी नहीं पता था कि मेरा बिज़नेस कौन सा था, किस बिज़नेस से मैंने इतना कमाया, किस बिज़नेस से मैं इस मकाम तक पहुंचा, किसी को कुछ पता नहीं था। अभी तक किसी को नहीं पता कि मेरा बिज़नेस चल किससे रहा है, मैं घर बना रहा हूँ तो किस हिसाब से, अगर मैं गाड़ी परचेज़ करने गया तो उसकी मेरी जो 50% जो मेरी अमाउंट थी वो मेरी बिज़नेस से ही आई हुई थी। सही है, तो मैंने ज़िंदगी में ये बात लाजमी, जब मेरा था ना माजी 2022, तो उसमें लोग कहते थे कि यार ये लड़का कुछ भी नहीं कर सकता, इसने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी करेगा। तो मेरा वहाँ पे जो ख्वाब था ना कि मैंने वाकई कुछ ना कुछ करना है, मैंने आगे जाना है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, जो भी मेरी एक ज़िंदगी के ख्वाब थे, ज़िंदगी का एक मेरा ड्रीम था, मैंने उसको पूरा करना था। पूरा करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी, जी जान लगा दिया। तो वो जो टाइम था, जो भी मेरी एक प्रोग्रेस थी, तो इस हिसाब जब मैंने देखा कि हाँ वाकई मेरा बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी आ चुकी है, ट्रेडिंग भी साथ में मैंने शुरू की, उससे भी खैर वहाँ पे मैं सीख रहा था, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं सीख रहा, बट जो मेरा सबसे बड़ा दुख था ना, जो कि मेरा सबसे बड़ा दुख था वो यही था कि मेरे नज़रों के सामने मेरी एक ड्रीम कार खड़ी थी। जब मैं उसको परचेज़ करने गया तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ख़त्म हो चुके थे। कैसे ख़त्म हुए वो मैं इस चीज़ यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं समझता। जिसने किया अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, कोई बात नहीं है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत थी मिली तो वो आपको फिर भी नहीं है। सही, अगर आप कहें ना कि आपने रफ़ाकत के बैंक अकाउंट के साथ ऐसा वैसा किया है जिससे उसके बैंक अकाउंट की अमाउंट पीछे वापस चली गई है, वो कार उसको पता था कि रफ़ाकत ने ये कार परचेज़ करनी है। इसलिए अपना ख्वाब पहले किसी को ना बताया करें, आपकी जो भी प्रोग्रेस होती है किसी को ना बताया करें, जो चीज़ होती है किसी को ना बताया करें, हमेशा ख़ुद पे फोकस करें। आने वाला वक्त आपके लिए मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं अब कुछ टाइम बाद आपको अलविदा करता हूँ। जो भी जितना मेरा वक्त था, 3 साल का सफ़र था हमारा, बहुत अच्छा गुजरा। जो भी एक टाइम था, मैं सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा क्वीन एडिट, बहुत शुक्रिया आपका, जितना मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ खड़ी रहीं, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद इसके बाद अगला जो स्क्रिप्ट लगेगा वो शायद किसी के लिए नहीं है, मैं बस अपनी वो माजी की कुछ बातें बता रहा हूँ, किसी के लिए वो ऐसा व्लॉग नहीं है। कुछ जो इसके बाद वो काफ़ी टाइम पहले बना हुआ था, काफ़ी टाइम पहले मुझे इस चीज़ का इल्म हो चुका था कि मेरा दिन अब बहुत नज़दीक आ चुके हैं सोशल मीडिया पे। तो बस इस वजह से मैं अपनी जो मेरी फैमिली थी उसको मैं बताना चाहता था कि हमेशा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए सिवाय अपने माँ बाप के। और कोई बात नहीं है, हमेशा जब भी कोई फ़ैसला कीजिएगा अपनी फैमिली से पूछ के फ़ैसला कीजिएगा। ये मैंने जो फ़ैसला किया है ना, मैं अब उस पर पछता रहा हूँ, क्योंकि अगर वही गाड़ी अगर मैं लेने अपने बाप को साथ लेकर, हालांकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं फिर भी ये कहता था कि मैं अपनी फैमिली को सरप्राइज़ देना था, मैंने उनको सरप्राइज़ देना था जो कि मेरे साथ मेरे कदम कदम साथ थे, जो मुझ पर इतना भरोसा करते थे, मुझे कहीं पे साथ लेके जाते थे। मैंने उन सबको सरप्राइज़ देना था जो रफ़ाकत की फ़ैमिली के साथ जुड़े हुए थे, मैंने उनको सरप्राइज़ देना था। मेरे किसी का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। बट जब 1 घंटे का व्लॉग जब आपके पास आएगा, आपको पता चलेगा कि वाकई यहाँ 1 घंटे का जो व्लॉग है उसके पीछे का क्या रीज़न, क्या मामला थे। बट मैं उस भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये काम किया। पता तो मुझे वैसे भी उस टाइम ही चल गया था, बट मैं उस वक्त चुप हो गया था कि जो भी है खैर है, मामला जो डिसीजन थे कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और कुछ टाइम के लिए हमने जो प्रमोशन वगैरह वो भी रोक दिए हैं। आखिरी लास्ट प्रमोशन शायद यही होगी जो मैंने शर्ट की है, ब्रांड था इनकी।
या उसके बाद स्प्रिंग सिटी मैंने जाना था, काफ़ी टाइम से वो कह रहे थे शायद उसकी प्रमोशन हो जाए, तो वो भी मैं अपने मैनेजर को भेज दूँगा। बट मैं कुछ टाइम के लिए अपनी पब्लिकली अपने जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ दिन के लिए मैं गायब हो रहा हूँ, परमानेंटली नहीं। परमानेंटली तो जब होंगे तो भी दुनिया से ही चले जाएंगे, बट जब मैं वापस आऊँगा एक अच्छे अंदाज बयान से मैं वापस आऊँगा इंशाल्लाह। जब मैं वापस आऊँगा तो मेरा फिर भी मुकाबला जो होगा उसी तरह ही होगा, रिफाकत कहीं नहीं जा रहा, आप लोगों के साथ ही होगा, बस कुछ दिन के लिए गायब हो रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब वापस आऊँगा तो एक ऐसे अंदाज के साथ वापस आऊँगा, लोग देखेंगे बाकी हाँ यार कोई लड़का गया था और वापस वो आया है, अच्छे अंदाज से वापस आए। सो बट इस वजह से मैं लास्ट व्लॉग, और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ज़िंदगी रही रिफाकत लाइफस्टाइल की जो फैमिली है हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी कदम ब कदम। जहाँ पे भी मेरे अपनों को, जो मेरे अपने, मैं उनको अपना कह रहा हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, सही जो अभी मेरे साथ हैं उनका शुक्रिया। आखिरी अलविदा, आप लोगों का आखिरी सलाम, मेरा आखिरी प्यार मोहब्बत का, और ज़िंदगी रही आप लोगों के साथ, फिर मिलेंगे। मेरी स्टोरी सुन के शायद किसी को रोना आया होगा या किसी को खुशी हुई होगी भाई यार बाकी शुक्र है चला गया है, लेकिन ये बात याद रखें कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। सो ये जो टाइम था मेरा, ये जो कैमरे में ब्लॉग अपलोड हो रहे हैं ना, जब ये कैमरे में एडिट करूँगा मुझे खुद यार इस चीज़ पे इतना रोना आ रहा है कि यार इतना हमारा सफ़र और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैं आखिरी अपना इंट्रो देना चाहूँगा। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ आपका अपना दोस्त रिफाकत अली। दुआओं में रखिएगा यार, ज़िंदगी ही आप लोगों से मिलते हैं फिर कभी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। रिफाकत को दुआओं में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये चेहरा अभी मुरझा रहा है बट बाद में ज़रूर आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह। बोरिंग लगे चाहे आप इसको कंटिन्यू रखें, बट आप सब ने ये व्लॉग लाजिमी ही देखना है, सही है, चाहे 30 मिनट का हो चाहे 35 मिनट का हो। ये जो टाइम मैं निकाल के आप लोगों के लिए यहाँ व्लॉग बनाने आया हूँ ना, इसके पीछे का कोई मेन मकसद या कोई मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ये व्लॉग बना रहा हूँ। सही, तो हमें हमारी ये जो यूट्यूब पे रिफाकत फैमिली बनी, हमें इसके साथ मिल के तकरीबन मैं आप लोगों के साथ आया, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छे खासे फील्ड में आगे निकल रहा था। और अभी नहीं पता कि कंटिन्यू रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ, इसके पीछे का क्या रीज़न बना वो भी वन टू ऑल आप सबको बताता हूँ। और अगर ये व्लॉग जब तक शायद आपके पास पहुँचे तब तक मैं रहूँ ना रहूँ, बट जो कंडीशंस जिस मामलात में जिस हिसाब में मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, जिसके पीछे ये रीज़न्स बने, और हालांकि काफ़ी टाइम हो गया मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, बंदा आराम करने की कोशिश करते बट आराम नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहले मेन रीज़न आपको बताता हूँ, आज की जो स्टोरी है वो मेरी अपनी ही है, जो मेरे अपने ज़ाती चैलेंजेस का मैंने सामना किया। मैं आपको 2022 से लेके 2026 तक का जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ, हालांकि मैं इसको बहुत शॉर्ट अल्फाज में आपको समझाता हूँगा। आगे रीज़न चलते हैं कि आपको मज़ीद ही मैं आगे ये समझाता रहूँगा कि बिल्कुल यार आपने देखना है कि आपने ज़िंदगी में एक बात तो लाजिम याद रखें, कभी किसी पे भरोसा नहीं करना, सही है। आगे कंटिन्यू करता हूँ इस बात को। 2022 की बात है, कुछ ऐसे दिन कुछ ऐसे लम्हात मेरी ज़िंदगी में बड़े खूबसूरत चल रहे थे। दिन ब दिन मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रही थी। फिर ऐसे ऐसे चलता गया आगे कुछ ऐसे मामलात, कुछ डिसीजन आने शुरू हो गए जिस पे मैं कंटिन्यू नहीं रख सका। फिर वो बीच में फ्लॉप हो गया। हालांकि मैं अपनी तालीम में इतना ज़्यादा फिट था, मैं अपनी जो स्टडी थी उसको परफेक्ट फुल टाइम दे रहा था, और मेरी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक पोजीशन में ही आया हूँ। और जो 9th 10th थी वहाँ पे मैंने खुद ही अपनी तालीम को अपने हाथों में बर्बाद होते हुए देखा। और वो बात ये भी कुछ 2024 और 25 की है। ये जो 2 साल थे इसमें मैं कहता हूँ भाई जितना मैंने अपनी ज़िंदगी को तबाह किया है ना अपने लिए, शायद किसी ने किया हो। परफेक्टली मेरी ज़िंदगी इतनी तबाह बर्बाद हो चुकी थी कि जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाए बैठा था, जिनके लिए मैंने अपनी इनवी तालीम तक छोड़ दी, सही है, स्कूल जाता लेकिन वो कंडीशंस वो मामलात वो ऑलमोस्ट सब कुछ
मेरे पास अब अल्फाज नहीं कि मैं कैसे बयान करूं उन लोगों की तारीफ़ें जो कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह करने में मेरा कैरियर, खैर तबाह तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कैरियर तो इतना अच्छा बना, शायद इतना किसी का अच्छा बना ही ना हो। सो फिर ऐसे कुछ रीज़न्स बने। मैं 2023 में मैंने तकरीबन 8th क्लास में पोजीशन ली अपने दोस्तों में, हालांकि मैं मिलजुल के उनके साथ रहता, पर मेरे जो नंबर थे उनके साथ A ग्रेड लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो पोजीशंस वो भी अच्छी आई। उसके बाद फिर मैं 9th में आया। 9th में गए जैसे आने के बाद 2024 में हम आए 9th में, 2024 में हम 9th में आए। फिर 9th में ऐसे आराम से चलता है सेटअप, ऐसा 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 हमारी जो लाइफ थी वो बड़ी ब्यूटीफुल। अब मैं वो जो चीज़ें जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो मैं बैक साइड पे रख के आप लोगों को अपनी जो कि उन लोगों का मैं नाम ही नहीं लेना चाहता अपनी ज़बान से, कि मैं उनको अब इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं उनका नाम अपनी ज़बान से लूँ, और वो ये चीज़ डिज़र्व ही नहीं करते। सो फिर कुछ ऐसा बना कि एक लड़का जो कि 2024 की एंड में एक चैनल बनाता है जिसका नाम रखते हैं रिफाकत लाइफस्टाइल। फिर वो ऐसा ऐसा आगे उसने अपने चैनल पे वर्किंग स्टार्ट की, साथ में उसने तालीम को भी टाइम दिया। तालीम तो उसकी वैसे बर्बाद हो चुकी थी, सही है। 9th में उसके 4 पेपर रह गए थे, मेरे सही है। 9th में मेरे 4 पेपर रह गए और मैं जो क्लियर बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज अगर मैं यहाँ पे क्लियर ना बताता ना तो शायद ये चीज़ें सबके सामने ना आती। अच्छा भाई, जैसे मेरे 4 पेपर अगर आप कहेंगे मैं स्ट्राइक में भी कंटिन्यू करूँगा, जैसे मेरे 4 पेपर रहे 9th में, तो भाई जितनी तनकीद मुझे उस घर से हुई ना, हाय हाय गाइस, भाई मैं वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता। तो हालांकि मैं फिर वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, प्यार हमेशा ही अंधा होता है, इंसान की आंखों में पंटी बात देता है कि भाई इसने कुछ नहीं देखना, प्यार क्लियरली अंधा है, सही है। और हमेशा जो इंसान वो कहते हैं ना अगर मोहब्बत एक तरफा हो तो किसी न किसी का बड़ा नुकसान होता है। तो आपके भाई का माशाल्लाह बड़ी अच्छा खासा, और मैं कहता हूँ ऐसा दिल तबाह हुआ मेरा, ऐसा उन्होंने मेरी ज़िंदगी को तबाह किया ना, जिसके पीछे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ वो चीज़ें। परफेक्टली वो हो गया। अच्छा जी, कुछ ऐसे मामला डिसीजन उनकी तरफ से मुझे गालियाँ पड़ी, बेइज्जती हुई, और मैंने कहा प्यार है भाई, रिफाकत प्यार के पीछे मर जाना है, लेकिन ना डट के रहना है। मैंने फिर तालीम पे फिर फोकस करना शुरू कर दिया। जब देखा कि अब भाई ना उधर से मिसाल के तौर पे वो ज़िंदगी मेरी तबाह हो चुकी है जो कि मेरा कैरियर तबाह, मेरा कैरियर था कि 100 में से 80% कैरियर तबाह, 20% कैरियर खड़ा है। मैंने फिर मेहनत की, मैंने स्ट्रगल किया। आने वाले वक्त में मैंने देखा, सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई। फिर आके आपको बड़ी आगे जो कहानी बनी है ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं कह रहा हूँ आप देखेंगे ना आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, सही है। ये आपने वीडियो लाज़िम देखनी है गाइस। वैसे मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन ये जो वीडियो है ना आपने गाइस ये लाजमी देखनी है, लाजमी आपने ये वीडियो देखनी है, सही है। अच्छा जी, फिर ऐसा कुछ हुआ, मैंने अपनी तालीम पे फिर कंटिन्यू रख दिया, साथ में सोशल मीडिया पे आ गया। सोशल मीडिया पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई, मैं सोशल मीडिया पे चल पड़ा, साथ में अपनी तालीम को जारी रखते हुए काफ़ी चीज़ों को इग्नोर किया, काफ़ी लोगों की बातें, लोगों का हंसना, जो लोग मुझ पे हंसते थे। सो फिर कुछ टाइम ऐसा हुआ, 2025 आया भाई साहब, 2025 आया ना, जब क्लियरली मैं कह रहा हूँ ऐसा मेरा कैरियर बना, ऐसा कैरियर बना कि जिसकी मैंने अपने दिमाग में कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखा कि एक ऐसा रिफाकत भी आएगा। 2022 में जैसे मेरे नाम रखे गए, काफ़ी नेगेटिव किस्म के मेरे नाम रखे गए, कभी कौन बुला रहा है, कभी कोई कैसे नाम से बुला रहा है। तकरीबन ही ना मुझे 2022 में ऐसे नामों से भी बुलाया गया जिसकी मैंने कभी तवक्को नहीं थी और वो थे भी मेरे अपने। सो फिर ऐसा टाइम गुजरता है मेरे साथ, टाइम चैलेंजेस का मैंने सामना किया। ऐसा ऐसा मैं आगे अपने एक जो मेरा ड्रीम था उसको मैं कंप्लीट करते हुए आगे चलता आया। सोशल मीडिया पे आया, 2025 के ही मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर ग्रोथिंग मिलना शुरू हुई, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं ग्रोथ करता आया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सिचुएशन में मैंने अपने चैनल को सोशल मीडिया पे जैसे एक फेम मिल गया होता है इंसान को, सोशल मीडिया पे मुझे फेम मिल चुका था। सोशल मीडिया पे मुझे फेम मिल चुका था। 10th में मेरी अच्छी प्रोग्रेस बनी, 10th मेरी हो गई,
इधर से भी कैरियर सेट, इधर से भी कैरियर सेट। बात अब क्या कहाँ पे आती है, बात अब आती है उस जगह पे जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा ऐसा हुआ ऑलमोस्ट फैमिलीज़ में कुछ इख्तलाफात वगैरह जो भी होते हैं, छोड़े उन बातों को, वो मैं उस तरफ ही नहीं जाता हूँ। वहाँ पे गाइस मज़ा तब आया जब आपके भाई को बताया गया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारा कोई कैरियर नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। मैंने कहा खैर है, कोई नो टेंशन नो। मैं चुप करके वहाँ से चला आया। भाई जब आपको बहुत ही अपने आप के जो करीबी होते हैं वो आपको कह देना कि आपकी कोई औकात नहीं है, फिर वहाँ पे रिश्तों की ज़रूरत नहीं होती। आप ऑलमोस्ट गुड अटेंशन सामने आप बैठे होते हैं कि भाई यार, जब मैं वहाँ पे इतना बेबस हो गया ना भाई, तकरीबन मैंने सोशल मीडिया वहाँ पे देखो आपने 1 महीने तक मेरा कोई व्लॉग नहीं आया था। मैं चुप बंद कमरा अकेला, मैं इतना गाइस मैं डिप्रेशन में था, इतना मेरे सामने सिर्फ एक तरफ मौत, एक तरफ मेरे अपने सपने थे जिनको मैंने पूरा करना था। मैं इस चीज़ पे भी आ गया था और जो चीज़ें सामने इंसान रखता है, जो इस चीज़ से इस फील्ड से गुजरा हो ना, उसको पता होता है कि यार क्या वाकई ये सच होता है। मैं हालांकि उस वक्त नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खानी, ये सब जैसे एक बंदा मेंटल ख़राब नहीं हो चुका हो तो ज़हन तौर पे उसका जो सिचुएशन होता है, मेरा वैसा ही हो गया था। फिर भाई मेरे दोस्तों का शुक्रिया, उन्होंने मुझे संभाला, मैं एक अच्छे उसमें अभी क्यों मैं हमजा और इमरान के साथ रहता हूँ भाई, उन्हीं की वजह से आज आप लोगों के सामने रफ़ाकत बैठा है। सही है। अच्छा जी, फिर जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती गई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूट्यूब की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती गई, प्रमोशन आने शुरू हो गए, हमने वहाँ पे गए प्रमोशन की। मैं अपनी 2025 में इतना ज़्यादा काम में मसरूफ़ हो गया था, इतना ज़्यादा कि जिसकी कोई, मैं कह रहा हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं यार किसी अपने के घर जाके कोई, अगर ऑलमोस्ट जब मेरे एक अच्छी खासी उसमें आना शुरू हुआ, जब मेरे पास उनको पता चला कि भाई लड़का अब अपनी कैरियर में सेट हो रहा है, वो अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, तो इसको नहीं कहते कि आपकी कोई औकात नहीं है। भाई हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि अगर आप किसी को कह रहे हैं कि उसकी कोई औकात नहीं है और अगर वो बात उसकी ईगो पे आ गई है, सही, और मैं कहता हूँ अगर जिसकी ईगो हर्ट हो गई है ना, फिर वो ये ना समझे कि वो लड़का पीछे हट जाएगा। गाइस मैंने फिर अपनी तालीम सब कुछ दाव पे लगा दी। मैंने कहा यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब मैं इतनी तालीम हासिल कर रहा हूँ फिर भी लोग मेरे अपने मुझे कह रहे हैं कि मेरी कोई औकात नहीं है। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है ना। अपनों का हालांकि फ़र्ज़ होता है, लोग काफ़ी ये आप अपनों पे तनकीद क्यों करते हैं, अपनों का फ़र्ज़ होता है ना कि मुश्किल वक्त में अपनों को सपोर्ट के करना, ना कि उनको ये कहना कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। फिर गाइस मैंने तकरीबन काफ़ी स्ट्रगल की, तकरीबन 3-4 महीने तो गाइस मैंने ऐसे लगाए, ऐसे भाई दिन रात मैंने ये कर दिया पैसा कमाने में। मैंने तकरीबन और मैं उन 3-4 महीनों में इतना पैसा कमाया होगा जितनी उनके वालिदैन ने कितने तकरीबन 4-5 साल पहले उतने अरसे में उन्होंने नहीं कमाया होगा जितने आपके भाई ने उन 3-4 महीनों में। लाइव बैठा, यूट्यूब लाइव, टिकटॉक लाइव, सोशल मीडिया, मजदूरी, ऑलमोस्ट जितना मुझसे गाइस हो सकता था ना उन 3-4 महीनों में मैंने कमाया। और उसके बाद जब मैंने एक फील्ड में आया, मैंने वो चीज़ें उनके सामने उस वक्त शो नहीं की थी क्योंकि मैं चाहता था कि अगर यार मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना, हालांकि उन्होंने जब उन्होंने मुझे औकात बताई उससे पहले भी मैं उनसे इतना ज़्यादा कमा रहा था, कभी किसी के सामने शो नहीं किया था। और फिर मजबूरन ये हुआ कि मुझे सोशल मीडिया पे लाना पड़ा, मुझे सोशल मीडिया पे वो चीज़ें शो करनी पड़ी। सो जब मैंने वो चीज़ें शो की गाइस, फिर ये था कि उन्होंने माफ़ी मांगना, बट मैं वो बात भी यहाँ पे क्लियर नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि वो कहते हैं ना सुलह का हाथ बढ़ाए, तो हमने फिर सुलह का परचम ही फाड़ दिया। तो क्योंकि उस वक्त मैंने इतनी मेहनत की जिसकी हद नहीं थी। मैंने दिन में ये बात याद रखी कि भाई अब कुछ भी हो जाए मैंने अपनी औकात बनानी है। और ये मुझे पता है कि हर चीज़ पैसा नहीं होती, लेकिन सब कुछ पैसा ही होता है। ठीक है, आजकल का जो माशरा है ना, इसमें आपको प्यार दिया जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ आपके पैसे की निस्बत। अगर आपके पास पैसा है तो आपको माशरा प्यार देगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके अपने भी आपके पराए हैं, आपका कोई अपना नहीं है। सही है। अगर कोई गरीब मर गया उसके जनाजे पे जाए टोटल 4 से 5 लोग, अगर कोई अमीर मर गया तो कोई फार्चूनर्स में आ रहा है, कोई किस में आ रहा है, कोई किस में आ रहा है, तो सब कुछ होता है। वो और दौर था, पुराना दौर देखा जाए ना, वो कहते हैं वहाँ पे दिल को दिल से राह होती थी। आप तो भाई देखेंगे जो आपके अपने करीबी होते हैं वो आपको कहा दिखा के इंसान को पता नहीं होता कि यार ये तो, मैं हालांकि कहता था कि ये तो मेरे अपने हैं गाइस, ये कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। सबसे पहला वार ही उन्होंने किया।
और मैं 17 साल की उम्र में मैंने तकरीबन अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को चेंज किया, अपने जो टारगेट्स थे उनको कंप्लीट किया, जो कि मेरी ज़िंदगी का एक गोल था उसको मैंने कामयाब किया। मैंने ज़िंदगी में ये बात लाजिम थी कि हर जो भी हो जाए ना, चाहे मुझे रात के 3-3, 4-4 बज जाते थे कि जब हम सोते नहीं थे, मैंने तकरीबन ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट की। और अगर आज मेरा नाम है सोशल मीडिया पे ना, तो भाई मैंने रातों की नींदें हराम की हैं इस चीज़ पे आने के लिए। रातों की नींदें हराम करके लोगों की लानतें मैंने झेली हैं। लोगों का हंसना, लोग हंसते थे ना, वो इस हिसाब से नहीं हंसते थे कि भाई वाह वाह क्या बात है, क्या व्लॉग बना रहे हो, नहीं, इस बात पे हंसते थे कि यार एवी फजूल टाइम ज़ाय कर रहे हैं। या फिर जब ऐसे वाक़यात हुए जिसमें मैंने अपनी सोशल मीडिया की पावर दिखाई, तब उनको पता चला कि वाकई लड़की के अंदर कुछ टैलेंट, लड़का कुछ ना कुछ करने वाला है। सो गाइस, जब ये मैंने टाइम देखा ना अपने ऊपर कि रफ़ाकत लाइफस्टाइल अब एक अच्छे उसमें जा रहा है, सबको पता चल गया कि जब मैंने एक ही झलक में अपनी इनकम का ऐसे थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना, अपने मैंने इनकम से ऊपर से थोड़ा सा पर्दा हटाया, तो भाई फिर आपने ये नहीं देखना था। मैंने कभी सोशल मीडिया पे मैंने ये बात की नहीं थी, बट आज मैं कर रहा हूँ बात। भाई वो रिश्तेदार मुझे मैसेजेस कर रहे थे, वो रिश्तेदार मेरे सामने आ रहे थे जो कि कभी मुझे कुछ कहते भी नहीं थे, हालांकि उन्होंने मुझे ऐसे रखा हुआ था जैसे जूती की नोक पे रखा जाता है इंसान को। सो फिर ऐसा टाइम आया, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, बट मैंने उनके मैसेजेस के जवाब नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? कि जब मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ा गया, जब मुश्किल वक्त में मैं अकेला खड़ा था, मेरे साथ सिर्फ 2 ही खड़े थे, हमज़ा और इमरान, जो मेरे साथ उस मुश्किल वक्त में खड़े थे। मैं उनके साथ आज भी खड़ा हूँ। और आने वाले वक्त में रिफ़ाकत के पास अब एक फेम मिल गया ना रिफ़ाकत को। रिफ़ाकत एक पर्सनैलिटी है, उसका एक नाम है, उसकी एक औकात है, हैसियत है, उसके पास दौलत है, शोहरत है। सो मैं कहता हूँ मेरे लिए यही सब कुछ बेहतर है, सही है। और क्योंकि अगर ये चीज़ें मेरे पास हैं तो मैं एक पर्सनैलिटी के साथ एक अच्छे खासे मकाम पे खड़ूँ। ज़वाल अरूज इंसान पे आता रहता है, इसमें कोई बात नहीं। ज़वाल आता है, फिर उसके बाद अरूज भी आता है। ये बात नहीं है कि ज़वाल के बाद अरूज नहीं आता, ज़रूर आता है। और अरूज पे ज़वाल भी लाज़मी ही है। ज़वाल भी मैंने झेला, अरूज भी मैंने देखा, फिर ज़वाल, फिर अरूज, ये सब कुछ चलता रहता है ज़िंदगी में। ऐसे ऐसे मामलात हुए। फिर तो भाई मैंने ज़िंदगी में ये एक बात ठान ली कि चाहे मरना है ना, मरने के बाद भी इतना मुझे पता है कि जो मैं यहाँ पे पैसा कमा के जाऊँगा मैंने साथ नहीं लेके जाना, लेकिन इतना पैसा कमा के जाऊँगा कि बाद में हमारी फैमिलीज़ को, मेरी फैमिलीज़ को, मैं हमज़ा इमरान को मैंने इतना कहा कि भाई अगर मैं जब तक ज़िंदा हूँ ना, अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो भाई उनको यही है कि भाई अगर रिफ़ाकत कामयाब हो गया ना, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझ पर फ़ख्र करते हैं कि अभी कुछ लोगों ने कहा कि हम भी आपके साथ चलते हैं या हम भी आपके साथ ही रहते हैं, जैसे हमज़ा और इमरान आपके साथ हैं। मैंने कहा ये आपकी सोच ही गलत है, आप हमज़ा और इमरान की जगह ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि जब मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ा गया, इन्होंने मेरे हाथ पकड़े, इन्होंने मुझे उस मुश्किल वक्त से निकाल के यहाँ तक लाए। आज वो लोग देख रहे होते हैं कि कभी जी रिफ़ाकत, हमज़ा इमरान कभी किस जगह पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी किस जगह पे होटल पे जा रहे हैं, कभी किस जगह पे कौन सी ब्रांच न्यू ओपन हुई, यहाँ पे ये व्लॉग बनाने जा रहे हैं। इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? सबके माइंड सेटअप में यही बात बैठ गई है कि रिफ़ाकत के पास इतना पैसा आ कहाँ से गया कि वो इस वक्त इस मकाम पे खड़ा है। कि कभी वो तकरीबन हम हफ्ते में 1 या 2 तो हमारा पक्का होता था ना कि हमने कहीं पे जाना, व्लॉग बनाना, ऑलमोस्ट जो चीज़ें होती थी वहाँ पे हम जाएं, वहाँ पे व्लॉग्स वगैरह बनाएं, और जो भी चीज़ें होती थी वहाँ पे हमारा आना जाना। कभी हम मियाँ वाली जा रहे हैं, कभी मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो कभी कहाँ, तो कभी उन लोगों के माइंड सेट में ये बात थी कि यार रिफ़ाकत के पास इतना पैसा आ कहाँ से गया। और मैं कुछ दिन पहले शहर में गया हूँ, अपनी शहर कुंदिया में, तो वहाँ पे इफ्तारी पे बुलाया गया। बट मैं, आपको पता है ना, अब आपके भाई की औकात है भाई साहब, मैं अब अपनी औकात वालों के साथ बैठता हूँ। चाहे मैं उस हिसाब में हूँ कि अगर कोई गरीब है ना रिफ़ाकत उसके साथ गरीब बन के बैठा है, अगर कोई अमीर है ना रिफ़ाकत उसके साथ उससे ज़्यादा अमीर बन के बैठा है। बात यहाँ पे आ जाती है अमीर गरीब की ना, तो मुझे गरीबी में मेरी औकात दिखाई गई। अब मेरी औकात उनसे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है मेरी औकात। और जो मेरी औकात है, जो मेरी एक पर्सनैलिटी है, रिफ़ाकत एक नाम बन चुका है, सोशल मीडिया स्टार बन चुका है। तो क्योंकि इस टाइम के लिए मैंने जितनी मेहनत की, रिफ़ाकत की एक फ़ैमिली बन चुकी है जो कि यूट्यूब पे है, 4.89K की फैमिली बन चुकी है, सही है। तो
जितना लोग मुझे प्यार दे रहे हैं उससे ज़्यादा मैं उनकी तरफ अपनी वीडियोस अपने पोस्ट, पहले मैं पोस्ट नहीं करता, अब मैं पोस्ट कर रहा हूँ। सही है। सो जब ये चैलेंजेस मैंने कंप्लीट किया, जब ये उनको पता चला कि अब लड़का गया, अब लड़का हमारे पहुँच, तो फिर बात कर रहा था अफ्तारी पे गए थे। और ना ही कभी मैंने किसी के साथ इतनी मैचिंग की, ना ही मुझे कोई मैचिंग का शौक़ होता है। बट हाँ, मैं जो पहनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ जो भी पहनता हूँ सो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होती हैं। सही है। तो शायद मैं यहाँ पे इतनी बात करता चलूँ कि अब मैं जो बात बड़ी कर रहा हूँ ना गाइज़, ये बात बड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो जिन्होंने मुझे मेरी औकात दिखाई थी ना, मैं कहता हूँ जिस शॉपिंग मॉल से मैं शॉपिंग कर रहा हूँ ना आजकल, शायद वो उस शॉपिंग मॉल के दरवाजे से भी नहीं गुजरे होंगे। जहाँ पे हम शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पे हम विजिट्स पे जाते हैं, जहाँ पे ऐसी ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पे उन्होंने वो कभी जगह देखी ही ना हो। इसको कहते हैं कि कभी किसी को औकात नहीं दिखानी चाहिए। अगर वो उसकी ईगो हर्ट हो गई, उसने उस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दिया ना, तो फिर तुम लोग भूल जाओ कि फिर वो अगर लड़का इस मकाम पे आ रहा है, इस जैसे वो लड़का स्ट्रगल कर रहा है, तो वो आप वो चीज़ें भूल नहीं सकते। और ये मैं कहता हूँ, अगर जो बातें कर रहा हूँ उनके मुंह पे बड़ा ज़ोरदार तमाचा होगा। सही है। सो क्योंकि ये व्लॉग मैंने काफ़ी ऐसे से जहन में था कि ये व्लॉग मैंने बनाना है, तो वो व्लॉग मैंने बनाना ही था। सो काफ़ी लोग इस बात पे मेरे पर नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे। ये नहीं कहते कि अच्छे कमेंट्स करेंगे, अच्छे कमेंट्स करने वाले अच्छे कमेंट्स करेंगे, बैड कमेंट करने वाले बैड कमेंट करेंगे। नो टेंशन, नो। आपको पता नहीं, जब बंदे कामयाब होते तो कुत्ते भौंकते हैं, लोगों पे तो कुत्ते भौंकते हैं। हमने अपने ऊपर बंदे भौंकते हुए देखा है। सो हम कहाँ पे कहीं पे प्रमोशन करने जाए, लोग कहते कि यार ये कैसी प्रमोशन, ये कैसी वीडियोस। तो क्लियरली बात आपको बताता चलूँ कि आज तक हमने कभी किसी से प्रमोशंस के पैसे नहीं लिए। उल्टा किसी को मजबूरी होते तो देख के आते, कभी किसी से मैंने पैसे लिए नहीं है प्रमोशंस के। पूछ ले अगर हम जहाँ भी गए हैं, और फिर भी हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। सोचने वाली बात है ना कि एक बंदा 17 साल की उम्र में, अब तो माशाल्लाह 18 साल हो चुके हैं, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, 17 साल की उम्र में एक लड़का इतना ज़्यादा कामयाब हो रहा था। तो आपको पता है फिर दुश्मन तो लाजिमी ही बनने होते हैं ना। तो हम शहर में गए, वहाँ पे पिछले दिनों में शायद कुछ मुझे ख़ास टाइम याद नहीं, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें याद नहीं रखते नहीं जहाँ पे हम जस्ट नॉर्मली जाएं, वहाँ पे हम ये चीज़ें याद नहीं रखते। और एनीवे ये चीज़ें यादगार बनाने के लिए होती नहीं है। गए यादगार तो वो बनती है जहाँ पे आपकी औकात हो। सही है। अब मेरी एक पर्सनैलिटी है, मेरे पास शोहरत है, दौलत है, मेरे पास एक फेम है। सो इस वजह से मेरी अब औकात बन गई है। सही है। तो ये चीज़ें होती हैं जिन पे मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुका हूँ। और जिन चीज़ों पे मैंने काफ़ी ज़्यादा वो किया है कि अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ आपका है। सही है। सो काफ़ी लोग ये को मैं आपकी कोई जीएफ नहीं है, आप इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, सो ये काम कभी करना ही नहीं है। जो एक हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको ऐसा सबक सिखाते हैं कि बाद में आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। सही है। मेहनत करें, स्ट्रगल करें, आने वाला वक्त आप सबके लिए बेहतर है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं 2026 में। 2026 की अभी स्टार्टिंग चल रही है ना, अभी तो तीसरा महीना ही है 2026 का। इसमें बड़े झटके लगे हैं आपके भाई को। अच्छा, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले कि एक चैनल बना हुआ था, हालांकि मैंने अपने हाथों से चैनल बनाया। उस चैनल मैंने, मेरे दोस्त ने मांगा, उसको मैंने दे दिया। हालांकि ये रिलेटेड मुझे पता था चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, हालांकि मैंने उसको ये कहा था कि चैनल मोनेटाइज नहीं होना, आगे आपकी मर्जी का, नहीं खैर है मुझे दे दें, अब जब इसमें मोनेटाइज नहीं होना तो मैं इसको वो कर लूँगा, नो टेंशन। मैंने कहा सही है, अगर आपको कोई मसला परेशानी नहीं है तो आप ले लें। मैंने गाइस जिसको चैनल दिया उसने वर्किंग स्टार्ट की, 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के सब्सक्राइबर आगे बढ़ते गए। उसके जहन में ये लालच थी कि शायद रिफाकत मुझसे ये चैनल ले ले, और उसको ये पता नहीं था कि अगर रिफाकत के पास इतना फेम है तो वो ये जो डिमोनेटाइज चैनल है उसका हमें फ़ायदा ही नहीं है। सही है। हम बंदा काम उस पर करें ना जिस पे आपको फ़ायदा हो। मैं ऐसे, और ये हम घटिया काम करते भी नहीं हैं। सही। अच्छा, उसने ना मुझसे पूछा ना मुझसे कोई इजाज़त ली, 2 सेकंड लगाए उसने, कुछ टाइम ऐसा मेरा आईफोन बंद हो गया।
जब देखा तो जीमेल रिमूव। मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं। उसको पता नहीं चला, मुझे पता चल गया कि जीमेल रिमूव हो चुका है। मैं चुप कर गया। मैं ग्रुप में गया, मैंने वहाँ कहा कि भाई जब अपने दुश्मनी पे उतर आए तो फिर दुश्मन की ज़रूरत। उसने कहा भाई आप बताएं तो सही। मैंने कहा बात कोई नहीं है, कभी आप मिलेंगे ना तो फिर आमने सामने जो बात होगी उस पर बड़ा मज़ा आता है। मैं कहता हूँ गाइज, फेस टू फेस बात हो ना मज़ा तब है, पीठ पीछे बात करने का मज़ा नहीं है। बात का मज़ा है सामने से बात करें। आप अगर वो बात करें, आप भी सामने से बात करें, मज़ा है ना बात करने के लिए। सही है, पीछे भौंकने वाले तो कुत्ते होते हैं। क्लियर फेस टू फेस का नहीं यार। अब मैंने कहा नहीं, आप क्लियर बात करें। फिर उसको पता चल चुका था कि रिफाकत किस मुतालिक बात कर रहा है। कहा हाँ यार वो ऐसा हुआ, आप नहीं। मैंने कहा मेरे सामने बकवास ना करे, बात जो क्लियर है वो करें यहाँ पे। उसने नहीं बताया। मैंने कहा ये बात याद रखना कि बाप बाप होता है, बाप और बेटे में ना हमेशा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सही है, तो इस उसमें आप ये ना पढ़ें कि रिफाकत को इस चीज़ का पता नहीं है या वो एक हिसाब में बैठा है उसको इस चीज़ का नहीं पता। तो ये बात हमेशा याद रखा करें कि जो आप जिसको हिला रहे हैं ना, आप जिसको छेड़ने, जब उसने आपको वो किया तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो फिर कुछ डिसीजन वहाँ पे भी लिए। बड़ा दुख हुआ मुझे, कसम अल्लाह पाक की भाई मुझे इतना गाइस दुख हुआ ना। मैंने कहा यार मैं जिन पे इतना ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ, जिनको मैंने अपना दोस्त, जिनको मैंने अपनी टीम में लेना था, जो पहले से गद्दार है, बाद में उन्होंने मेरे साथ कौन सी वफादारी करनी है। और ये हमजा इमरान के अलावा मैं क्यों किसी को अपने साथ नहीं लेके चलता। क्लियर है, मैं इनको साथ में क्यों नहीं लेके चलता। मुझे पता है ना गाइस, अगर मैं इनको साथ लेके चलता हूँ मैं अपना नुकसान करता हूँ। अब ना मुझे हमजा इमरान के अलावा किस पे भरोसा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें जब जो मुश्किल वक्त में मुझे नहीं छोड़ सकते, वो इस टाइम में मुझे नहीं छोड़ सकते। मुझे इन पर इतना ज़्यादा यकीन है इमरान और हमजा पे। क्योंकि ये जो टाइम होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं जिन पे इंसान काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, वो उन चीज़ों को भूल नहीं सकता। तो ये जो टाइम था, ये जो मेरे ऊपर तनकीद की गई, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए गाइस, वल्लाह बाखुदा मुझ पे वैसे वैसे इल्ज़ाम भी लगाए गए जिन पे मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। मैंने कहा खैर, ज़िंदगी में मैंने एक बात, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस एज में आ चुका हूँ ना, तो फिर जब बात आती ना वहाँ पे कि मुझे गाइस इतनी ज़्यादा तनकीद की गई ना मेरे ऊपर, काफ़ी लोगों ने हंसे। में अब कोई मेरे ऊपर नहीं हंसता। अब सबको पता है कि अगर अब मैं जो बात करता हूँ ना, बात सिर्फ एक करता हूँ, बात ख़त्म। ये बात ऐसी करें सामने वाले को पता चले कि मर्द बात कर रहे। सही है, ये नहीं कि फेस टू फेस जब बात होती तो पता चलता है ना इंसान को कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। सही है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी औकात मुझे अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा है, जितना मुझे पब्लिक सपोर्ट कर रही है ना, मुझे ये इन 2% के लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जिनकी कोई औकात ही नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जो मुझ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वो ना समझे कि रिफाकत के पास कुछ नहीं था। मैं तो बस ये देख रहा था कि आप कितना और गिर सकते हैं मुझे गिराने के लिए। तो फिर जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो काम किया, मैंने देखा कि टाइम कैसा है। मैंने उस टाइम पे ही वो किया जब लोग कह रहे, ये सोच रहे होते हैं कि इसके पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने उस टाइम पे अपना दाव खेला। और दूसरी बात शायद मैं कह रहा हूँ कि जितना मैं घर बनाने पे खर्चा कर रहा हूँ ना, शायद इतना तुम्हारी साथ नस्लों ने नहीं किया होगा। सही है। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में पैसा लगाया है ना घर पे, शायद इतने में तुम्हारा घर बन जाता जितना मैंने अभी स्टार्टिंग में पैसा लगाया है। तो फिर तुम खुद सोच लो क्या औकात किसकी ज़्यादा है। बात गैस जब औकात पे आती है ना, तो फिर सामने वाले को देखा करें कि भाई आप किसको बता रहे हैं कि उसकी औकात ज़्यादा है, ये किसकी औकात नहीं है, किसकी हैसियत नहीं है, कौन गुर्बत में डूबा हुआ है, या जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। यार मैं कह रहा हूँ बड़ी बात है गाइस, मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ मुझे मेरी औकात दिखाई गई ना, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे कसम से जितनी खुशी मुझे ना, जब मुझे मेरी औकात दिखाई गई, मुझे मेरी हैसियत दिखाई गई, मुझे मेरा घर बताया गया कि मेरे पास कुछ नहीं था, और अब जो मेरे पास है ना वो उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरी जो औकात, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे पास शोहरत, दौलत, जो कुछ मेरे पास है ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा है।
सही है। सोशल मीडिया पे अभी जो भी मैंने ये कहा था ना कि मैंने बस अपनी जो यूट्यूब की सोशल मीडिया की मेरी इनकम है, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा पर्दा हटाया था और लोग हमारे फ़ैन हो गए थे। तो यही होता है कि ज़िंदगी में पैसा कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। आप खुद सोच लेना कि पैसा कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। जो लोग कहते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं है, भाई इधर आके देखें पैसा क्या कुछ नहीं करता। पैसा सब कुछ करता है, सही है। पैसा हो तो सब कुछ होता है, पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं होता। ऑलमोस्ट कुछ दिन पहले आपने कुछ मेरे साथ, शायद किसी व्लॉग में आपने मेरा एक कज़न देखा होगा मेरे साथ था। सो उसने मुझे कहा कि यार आप ना मुझे अपने साथ ही रख लें, जो कहीं पे आप प्रमोशंस पे जाते हैं मुझे अपने साथ रख लें। मैंने कहा वजह हमारी टीम बनेगी। मैंने कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है टीम की। यार टीम की ज़रूरत उससे होती है ना जिसके पास कुछ ना हो। और मुझे ये भी पता है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन पैसा ही है। इस उम्र में पैसा कमाना, इस उम्र में फेम हासिल करना, इस उम्र में आगे आना, इस उम्र में बातें करना, जो बातें शायद मैं करता हूँ शायद ये मेरी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ी बातें हैं। और अगर कहीं पे मारा जाता हूँ ऑलमोस्ट डन। मरना तो है एक ना एक दिन सब ने, इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है। सो अगर मैं कुछ बुरा बोल गया हूँ तो उसके लिए माजरत, बट भी आने वाले वक्त मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, मुझ पे तनकीद की जाने वाली, मुझ पे हिट किया जाए, तो मैं ये किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि कोई मुझ पे तनकीद करे, मुझ पे हिट करे। और जस्ट नॉर्मली ये जो हमारे भाई लास्ट व्लॉग, और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ज़िंदगी रही रिफाकत लाइफस्टाइल की जो फैमिली है हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी कदम ब कदम। जहाँ पे भी मेरे अपनों को, जो मेरे अपने मैं उनको अपना कह रहा हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, सही है, जो अभी मेरे साथ हैं उनका शुक्रिया। आखिरी अलविदा, आप लोगों का आखिरी सलाम, मेरा आखिरी प्यार मोहब्बत का। और ज़िंदगी रही आप लोगों के साथ, फिर मिलेंगे। मेरी स्टोरी सुन के शायद किसी को रोना आया होगा या किसी को खुशी हुई होगी, भाई यार बाकी शुक्र है चला गया है, लेकिन ये बात याद रखें कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। सो ये जो टाइम था मेरा, ये जो कैमरे में ब्लॉग अपलोड हो रहे हैं ना, जब ये कैमरे में एडिट करूँगा मुझे खुद यार इस चीज़ पे इतना रोना आ रहा है कि यार इतना हमारा सफ़र और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैं आखिरी अपना इंट्रो देना चाहूँगा। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ आपका अपना दोस्त रिफाकत अली। दुआओं में रखिएगा यार, ज़िंदगी ही आप लोगों से मिलते हैं फिर कभी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। रिफाकत को दुआओं में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये चेहरा अभी मुरझा रहा है बट बाद में ज़रूर आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।